एकदम सिंपल, मैं एकेडमिक कुछ टच नहीं कर रहा, कुछ बुक्स वगैरह नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ कितना भी पढ़ो, 2 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे, 8 घंटे, कितना भी पढ़ो, लेकिन जो पढ़ रहे हो। So why did you choose MIT over IIT? 70. So this is the split we are having right now. IIT नहीं जा रहे हैं, MIT जा रहे हैं। तो जब तुमने JEE प्रेप शुरू किया था तब IIT एज अ गोल रिस्क किया था या MIT एज अ गोल? ठीक है। और जब तुम स्कूल में था बेसिकली 10th क्लास तक, क्या तुम अपने क्लास के टॉपर थे? मैंने मम्मा को 90% प्लस प्रॉमिस किया था, 90% प्लस आए। 12th में मैंने 95% प्लस प्रॉमिस किया, 95 आए। Hey all and welcome back to our channel once again. Today we have Kanish who has cracked JEE Advanced 2026 with an AR of 6, right? 8. Okay, my bad. तो सबसे पहले I want you to introduce yourself in your mother tongue. हाँ, तो अब तू गया बेटा। मैं कनिष्क जैन हूँ, जैसे आपने जान लिया। मैं AIR 8 हूँ। हाँ। मैं ओरिजिनली कोटा का हूँ, पुणे में रहता हूँ मैं। एंड हाँ, बस इतना ही है। हाँ। मेरे थोड़ी हॉबीज हैं, बास्केटबॉल खेलना पसंद है, टेबल टेनिस खेलना पसंद है, एंड इन जनरल साइंस अच्छा लगता है। एंड मैं MIT जा रहा हूँ। When was the time when you start your JEE preparation? What was the time? सो मैंने स्पेसिफिकली JEE प्रिपरेशन 11th से स्टार्ट की थी, 11th एंड 12th। Okay, कोटा से। And before that, were you in Kota or in Kota? मैं पुणे में था। पुणे में थे आप? Okay. And तुम्हें JEE के बारे में सबसे पहले कब पता चला था? ऐसे पिन पॉइंट नहीं कर सकता मैं, लेकिन अराउंड 8th, एंड ऑफ 8th 9th अराउंड पता चला था। What is the first thing you'll be doing at IIT? MIT यार, देखो यार, हमें स्नो होगी उस टाइम पे, विंटर वगैरह आएगा ना, मुझे स्नो एंजॉय करना है। स्नो पहली बार देखूंगा मैं। ओके, फर्स्ट टाइम स्नो देखोगे, ठीक। तो जब तुम JEE के लिए एक्चुअली प्रिपेयर कर रहे थे, व्हाट वाज योर डेली शेड्यूल लाइक? 11th में तो बहुत गंदा बिगड़ा हुआ था। मैं 3-4 बजे सोता था AM, और करीब 11-12 तक उठता था मैं। फिर 11th में ऐसे ही था। 12th में फिर थोड़ा सेट हुआ, रात में जल्दी सोता था, अराउंड 12 तक एम करता था, और 6-7 बजे उठता था मैं क्लासेस के लिए। तो वो था ही। ओके। एंड व्हाट आर द बेस्ट बुक्स एज पर यू फॉर JEE? बेस्ट बुक्स ऐसा नहीं है, जो टीचर गाइड करें, जो टीचर बताएं, आँख बंद करके सुन लो। चाहे वो मॉड्यूल भी हो, चाहे वो उनकी खुद की लिखी हुई बुक हो, किसी और की बुक हो, किसी और कोचिंग की बुक हो, कुछ भी हो, सुन लो, आँख बंद करके सुन लो, कर लो। ओके। एंड व्हाट वाज योर मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट? फिजिक्स। और व्हाट वाज योर मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, केमिस्ट्री पूरे सब्जेक्ट है। अगर तुम्हारी पास पावर हो तो तुम केमिस्ट्री हटा देते? जी बिल्कुल। अरे भाई, बट केमिस्ट्री भी तो इम्पोर्टेंट है। केमिस्ट्री में ही हाईएस्ट है मेरे। हाँ, मैं एडवांस में, क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ी स्प्लिट इन एडवांस। स्प्लिट आई थिंक 106 केमिस्ट्री, 105 मैथ्स, 102 फिजिक्स। ओके, डू यू हैव स्कोर कार्ड इन योर फोन? JEE? हाँ है। दिखा सकते हैं ऐसे? 70. तो दिस इज द स्प्लिट वी आर हैविंग राइट नाउ। तो जब तुम प्रिपेयर कर रहे थे, कभी तुम्हें डिस्ट्रैक्टेड फील हुआ? हाँ। ओके। हाँ हुआ। एंड व्हाट वाज योर बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन? मोस्टली लैपटॉप था मेरे लैपटॉप में क्या करते थे? बट यूट्यूब देखता था, मतलब, और नेटफ्लिक्स था बीच में। नेटफ्लिक्स पे मैंने 2-3 पूरे सीरीज देख लिए थे। कौन सी? ब्रेकिंग बैड। ओह नाइस। और फिर उससे Even after watching Breaking Bad, how can you hate chemistry? हो जाता है। हाँ, आगे बोलो। और हाउ आई मेट योर मदर। Oh, that's the best sitcom I have ever watched. That's my favorite. तुम्हारा? और द बिग बैंग थियरी, वो Bang. फेवरेट है मेरा सिटकॉम। So have you watched Young Sheldon? वो पहले देख किया था। अच्छा, okay. So my next question is, देखो guys, तुम्हें लगता है toppers are like out of the world, but they are normal people. They also watch Netflix and all. तो तुम कितने घंटे पढ़ते थे? अगर तुम ये सब भी करते थे तो कितने घंटे डेली पढ़ते थे? क्लासेस हमारी 5 to 6 आवर्स की होती थी। उसके अलावा 3 या 4 घंटे पढ़ता था। होमवर्क वगैरह कर लो, थोड़ा मैं एक्स्ट्रा फिजिक्स पढ़ता था ओलंपियाड्स के लिए, 3-4 घंटे पढ़ता था। एंड जब क्लासेस नहीं थी तब मेरा एवरेज 8 to 9 आवर्स था, एंड 10 आवर्स ऑन अ गुड डे। 10 hours on a good day. यस। तो ऐसा कोई दिन है कि जब तुमने कभी कुछ भी पढ़ा ही नहीं है? ऐसा था कभी? हाँ होंगे, कई दिन हो कई दिन होंगे। कई दिन हो गए। मतलब व्हाट वाज द रीजन? ऐसे ही मन नहीं कर रखा? मन नहीं कर रहा, फिर वही तब नेटफ्लिक्स था। हाँ। उन्हीं दिन पे नेटफ्लिक्स
जिस दिन नेटफ्लिक्स का ने बिंज वॉच करता गया। ओके। और 2-3 दिन मतलब क्लास थी, हाँ। तो मतलब टेक्निकली खुद से कुछ नहीं पढ़ा था, हाँ। लेकिन क्लास में तो थोड़ा पढ़ा था। ओके, गॉट इट। सो जब तुमने पढ़ाई शुरू करी तब से लेकर आज तक कभी तो ऐसा मोमेंट आया होगा जब तुमने खुद से कुछ तो टेक्निक डेवलप करी होगी, नहीं भाई ये ऐसा ना बेटर है, तो ऐसा कुछ है? डू हैव एनी योर ओन यूनिक स्टडी टेक्निक? स्टडी टेक्निक तो यार अपनी सबकी अपनी होती है। स्टडी टेक्निक ऐसे बता नहीं सकता है, मतलब कि ऐसा नहीं कर पाओगे? नहीं एक्सप्लेन नहीं कि मतलब किसी ने बताई नहीं थी मुझे स्टडी टेक्निक्स, जो मुझे अच्छा लगता था, जिससे याद होता था, जैसे काम चलता था। हाँ, तो वही जानना है कि क्या है। यार मैं तो नॉर्मल पढ़ता था, प्रॉब्लम लगाओ को थ्योरी पढ़ो और क्या। ठीक है। और जब तुम स्कूल में थे बेसिकली 10th तक क्लास तक, क्या तुम अपने क्लास के टॉपर थे? नहीं, मैं जैसे 7 तक था हाँ। स्कूल में। 8th में 10th फिर मेरा डमी टाइप का था। ओके। सो क्लास का टॉपर तो बिल्कुल भी नहीं। मेरे 10th में 90.8 आए थे। ओके। और मतलब वो में अभी 95। 12th में अच्छा है। हुआ है, वाओ। हाँ, इम्प्रूव हुआ मेरा। 10th में क्या हुआ था ऐसे? 10th में SST आ गई थी, ओके। और मैं फिर 1-2 दिन पहले पढ़ के गया था। हाँ। फिर भी अच्छा, मेरे मम्मा को 90% प्लस प्रॉमिस किया था। हाँ। 90% प्लस आए। 12th में मैंने 95% प्लस प्रॉमिस किया, 95 आए। ओके। सो व्हाट इज योर बिगेस्ट इंस्पिरेशन ऑफ योर लाइफ? बिगेस्ट इंस्पिरेशन? हाँ। बिगेस्ट इंस्पिरेशन तो यार मुझे अपनी फैमिली लगेगी। मेरा छोटा भाई है, मेरी मम्मी है, मेरे पापा है। बहुत हार्ड वर्किंग है सब लोग। मेरी मम्मी जॉब करती है, मेरी मम्मी अच्छे कॉलेज से पास आउट हुई है। एंड वो इंस्पिरेशन थी कि यार मेहनत कर सकते हो, मेहनत से सब पा सकते हो, सब कर सकते हो। ऐसा बोलते हैं कि सब नहीं कर सकते, सब कर सकते हो। You can do anything as long as you work. हाँ। Okay. Are there any extracurriculars which you followed during your preparation? हाँ, मैं TT करता था रेगुलरली। Regularly. रिवीजन करने की कोई तुमने टेक्निक डेवलप करी या फिर तुम कैसे रिवीजन करते थे? फिजिक्स मैथ्स में तो मैं नोट्स पढ़ लेता था। एक बार नोट्स फ्लिप मार लो, थ्योरी फिंगर टिप्स पे रख लो कि फार्मूला वगैरह, डायरेक्ट क्वेश्चन दिख रहा है, फार्मूला लगाओ, कैलकुलेशन करो, ख़त्म। केमिस्ट्री मैंने 3-4 बार पूरा सिलेबस किया होगा। मतलब मॉड्यूल हाथ में रखता था, हर एक लाइन अच्छे से पढ़ो, अंडरलाइन कर लो, 2-3 पेन यूज़ कर लो, हाईलाइटर यूज़ कर लो कि हाँ फर्स्ट रिवीजन में ये सब याद नहीं आ रहा तो ब्लू पेन से मार्क कर लिया। सेकंड रिवीजन में हाँ इस थोड़ा कम, उससे थोड़ा कम याद नहीं आ रहा, सर्कल कर लिया, रेड पेन से मार्क कर लिया। तो ऐसे धीरे धीरे वो जो याद नहीं आता था वो कम होता गया एंड वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता गया। ठीक है। अभी जैसे कि तुम IIT नहीं जा रहे, MIT जा रहे हो, तो जब तुमने JEE प्रेप शुरू किया था तब IIT एज अ गोल रख के किया था या MIT एज अ? मेरा 9th और 10th से ओलंपियाड कर रहा हूँ, तो बेसिकली जो MIT की प्रिपरेशन वो मैं JEE से पहले से कर रहा हूँ। ओके। एंड मेरा दिमाग में था कि यार MIT सर्टन नहीं है, किसी का सर्टन नहीं होता, एंड तो JEE रखते हैं, ऑप्शन रखते हैं। JEE की प्रिपरेशन और ओलंपियाड्स साइमल्टेनियस था। एंड मतलब ऐसा नहीं था कि कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है किस इसके लिए। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरा, क्रेडेंशियल्स थे मेरे पास, एंड मतलब बेस्ट होप कर रहा था मैं। ठीक है। अभी जैसे कि यार मेरा ये परसेप्शन है कि MIT में वही लोग जाते हैं जो IIT में टॉप करते हैं, तो इज़ दैट द सिनेरियो? क्या MIT वाले से नॉर्मल इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स को नहीं लेते, दे ओनली टेक IIT टॉपर्स? और फिर क्या कोई और रूल है? व्हाट इज़ देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? नहीं, जैसे इस साल काफ़ी लोग सेलेक्ट हुए हैं MIT के लिए, एंड थोड़े लोग नीट कर रहे हैं, थोड़े कुछ और कर रहे हैं, थोड़े रिसर्च कर रहे हैं, थोड़े मतलब अपने एक्स्ट्रा करिकुलर्स एंड इंटर्नशिप्स के बेसिस पे है। ओके। मतलब MIT ये देखता है कि MIT के लिए कैसा फिट हो और MIT तुम्हारे लिए कैसा फिट है। ओके। तो एकेडमिक्स में एक पॉइंट के बाद सब गुड इनफ है कि हाँ MIT का कोप अप कर पाएंगे। ओके। जो भी सिलेबस है, जो भी कॉम्पिटिटिवनेस है MIT की, उसे कोप अप कर पाओगे आप। उसके बाद MIT एकेडमिक फील्ड में उतना नहीं देखता, लेकिन अगर तुमने किसी फील्ड में एक्सीलेंस पाई है, चाहे कोई सा भी फील्ड हो, तुम पैशनेट हो किसी के बारे में, चाहे ई स्पोर्ट्स हो, गेम्स हो, स्पोर्ट्स हो, पढ़ाई हो, ओलंपियाड्स हो, उसके बेसिस पे MIT देखता है कि कितने पैशनेट हो, कितने क्यूरियस हो, एंड उसके साथ जाते हो। तो अगर किसी को MIT जाना है, जो अभी क्लास 6-7 में देख रहा है, तो हाउ शुड ही और शी प्रिपेयर फॉर इट फ्रॉम द स्क्रैच? देखो, प्रिपेयर करना अलग बात है, बट जेन्युइन क्यूरियोसिटी होनी चाहिए। सो वो वन पॉइंट है कि जेन्युइननेस होनी चाहिए, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, एंड
पैशनेट होने चाहिए वो किसी भी चीज़ के बारे में, कुछ भी हो। एंड एकेडमिक एक बॉर्डर के बाद सब गुड इनफ होता है कि हाँ कोप अप कर लोगे तुम लोग। और हाँ, जैसे प्रोफाइल बिल्डिंग के लिए अगर करना है तो कुछ स्पोर्ट पकड़ लो, 6-7 वाले लोग तो कर सकते हैं, स्पोर्ट पकड़ लो, वॉलंटरी वर्क करके आ जाओ, कम्युनिटी सर्विसेज लो, एंड एक्स्ट्रा करिकुलर जो भी है कर लो, सब कर लो। ओके। एंड अगर कुछ भी ऐसे इंसिडेंट होते हैं कि यार ये बहुत लाइफ चेंजिंग था या इसने कुछ डिफ़ाइन किया है, तो वो अगर तुम नोटबुक में जर्नलिंग करते रहोगे तब फिर वो एसेज लिखने में काम आएंगे। गॉट इट। और तो व्हाई डिड यू चूज MIT ओवर IIT? मेरे पास एक सर्टन करियर नहीं है, जैसे क्या करना चाहता हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन और IIT में जैसे CS में घुसूँगा यार, 4 साल CS घिसना है मुझे, फिर 4 साल के बाद फिर एक्सप्लोर करूँगा मैं। MIT में ऑप्शन है फ्लेक्सिबिलिटी का। ओके। फर्स्ट ईयर में जाओ अनडिक्लेयर्ड जाते हो, सेकंड ईयर से मेजर चुनना पड़ता है, एंड आई थिंक 2 या 3 मेजर्स चुन सकते हो और काफ़ी सारे माइनर चुन सकते हो। Okay. तो एक्सप्लोर करने का So there is a flexibility, there is different set of opportunity which I'm first. Got it. एंड इसलिए MIT प्रेफर किया। So जब तुम्हारा भी AIR 8 आया, क्या तुम्हें पता था तुम्हारा सिंगल डिजिट रैंक आने वाला है? हाँ, लगभग पता था। Did you know it from your 11th कि मेरा तो सिंगल डिजिट ही आएगा भाई? नहीं, 11th में ऐसे expectation है। एक्सपेक्टेशन तो यार, एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं था, एक्सपेक्टेशन मेरा कभी नहीं था, मेरा टारगेट था, टारगेट रैंक 1। मतलब मैं बेस्ट चाहता हूँ ना खुद के लिए, बेस्ट टारगेट करो। फिर हल्का से भी फॉल शॉट करा, मैं फॉल शॉट ही किया, लेकिन AIR 8 पे किया, एंड वो भी बहुत अच्छी है। तो टारगेट तो रैंक 1 था, and उसके हिसाब से प्रिपरेशन की थी। ठीक है। अगर JEE एस्पिरेंट वीडियो देख रहा है जिसको टॉप रैंक लाना है, तो तुम उसको क्या सिंगल पीस ऑफ एडवाइस दोगे? एकदम सिंपल, मैं एकेडमिक कुछ टच नहीं कर रहा, कुछ बुक्स वगैरह नहीं। मैं ये बोल रहा हूँ, किताब भी पढ़ो, 2 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे, 8 घंटे, किताब भी पढ़ो, लेकिन जो पढ़ रहे हो अच्छे से पढ़ो कि 2 घंटे पढ़ा, जो 2 घंटे में पढ़ा सब याद हो गया या मोस्ट ऑफ इट, और इफेक्टिवली पढ़ो। यस, गॉट इट। चलो राइट, थैंक यू कनिष्क फॉर योर टाइम। आई रियली हैड अ ग्रेट टाइम विथ यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर MIT. आई होप यू हैव फन देयर एज वेल, जैसे तुमने यहाँ पे लिया है, एंड आई बिलीव दैट यू विल हैव द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी यू हैव। सो या, थैंक्स फॉर बीइंग ऑन आवर चैनल, एंड आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना। अगर कनिष्क के लिए कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि MIT पे क्या कैसे अप्लाई करना है, कुछ करना है, तो वो भी पूछ सकते हो। आई कैन ब्रिंग आउट 1 more वीडियो फॉर यू। बाय बाय।